नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। रांची के डोरंडा स्थित वन भवन में विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण से छेड़छाड़ के कारण जंगली जानवर गांव और शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, सांसद महुआ मांझी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले को सम्मानित भी किया गया। कहीं न कहीं पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ इस कदर हुआ है कि जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी जानवर अब गांव और शहर में घूमने लगे और ये स्वाभाविक है। जब किसी का अचानक छिड़ता है, टूटता है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो हर कोई अपनी नई नई जगहों की तलाश करता है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने एक सराहनीय पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 1,51,000 पौधे लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण संरक्षण को मजबूती दी जा सके और हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी हो। विधायक ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन कवर की कमी को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। खास करके एसपी कोठी से झील जाने के रास्ता में, जिससे खुद हम लोगों ने लगाया था, गड्ढा भी खुद करके लगाए थे। बहुत संतुष्टि लगा, सारे पौधे लगे हुए, हमको लगता है 5-10% पौधे का है। और हम ऐसा आशा विश्वास कर रहे हैं कि पिछले बार जितना पौधा लगाए थे तो 40 से 50% तो जरूर सर्वाइव किया है। और कहा कि लोगों के घर तक गया था, तो जो लोग अपने घर में लेके जाएंगे तो और लगाएंगे तो उसकी देखभाल भी करेंगे। और अगर लोग घर में लगाएं तो आप भी अगर अपने घर में 10 पौधा लगाएंगे तो 8 तो निश्चित तौर पे जिंदा रहेगा। अगर हम लोग 50% भी लगाए, मैंने सफल हो गए, तो ये सफल है। हम लोग इसी मान के चल रहे हैं। हम लोग हजारीबाग से सुरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड के दलावर गांव में आयोजित 9 दिवसीय नवकुंज विष्णु एवं महामृत्युंजय महायज्ञ के लिए भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें 501 कुंवारी कन्याओं ने कुंडली नदी से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल भरकर यज्ञ मंडप तक कलश पहुंचाया। कलश का नेतृत्व वाराणसी के पंडित परमात्मा पांडे ने किया। महामृत्युंजय यज्ञ हो रहा है। आप लोग लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, सतकर्णी महायज्ञ आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन दलावर ग्राम वासियों के लिए, सबके स्वास्थ्य की कामना के लिए हम लोग जो है सो महामृत्युंजय महायज्ञ करेंगे। महामृत्युंजय महायज्ञ में क्या होगा कि मतलब इसमें जो है सो जो महामृत्युंजय का जो मंत्र है, उस मंत्र से इसमें जो है सो हवन सामग्री का हवन किया जाएगा और महामृत्युंजय देवता को प्रसन्न किया जाएगा। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। देवघर जिले में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने समाहरणालय परिसर में आम का पौधा लगाकर पर्यावरण और नदी संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जिले की नदियों की सफाई और पुनरुद्धार के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। देवघर से धनंजय कुमार राणा की रिपोर्ट। बोकारो एसपी ने बताया कि साइबर अपराध, ड्रग्स कंट्रोल और पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग को लेकर पुलिसकर्मियों को अत्याधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पर संगठित अपराध और साइबर क्राइम से जुड़ी रणनीतियों पर चर्चा भी की गई। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। दरभंगा के लहरियासराय स्थित पोलो मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद सूरज नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी। मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत जेडीयू के कई नेता मौजूद रहे। हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। भारी वाहनों की आवाजाही रोकी गई थी और ड्रोन से निगरानी की गई। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज मुंगेर सदर अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 4 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 11 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मॉडल अस्पताल के नए भवन का निरीक्षण किया। लगातार स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं को बेहतर करने में लगा हुआ है। अस्पताल प्रबंधन को कैसे बेहतर किया जाए, अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाओं को कैसे किया जाए, उसी का ये उदाहरण देखिए आपके सामने सदर अस्पताल है।
हर जगहों पे अनुमंडल अस्पताल, प्रखंडों में अस्पताल बनाए जा रहे हैं, नियुक्तियां की जा रही हैं, दवाइयां उपलब्ध की जा रही हैं, टीकाकरण कराया जा रहा है। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों को सेवा देने का काम कर रहा है और मैं स्वयं लोगों से जाके मिलता हूँ, बात करता हूँ और कहाँ क्या और करने की जरूरत है उन चीजों को समझ के उसको क्रियान्वित करता हूँ और उसी दिशा में आज काम करने का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न केवल पूरे देश में बल्कि बिहार में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बहुत गुणात्मक सुधार और परिवर्तन हुआ। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के कुंडनी रेप व हत्याकांड को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पीड़ित परिवार से मिलने मुजफ्फरपुर के कुंडनी पहुंचे। डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मामले की जानकारी ली। वहीं पीड़ित परिवार को संतावना दिया कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद ही डिप्टी सीएम ने कुंडनी और तुर्की कांड को लेकर डीएम और एसएसपी के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। कहा कि नेता प्रतिपक्ष अगर अपनी भूमिका सही तरीके से निभाएं तो सरकार भी सही काम करती है। लेकिन तेजस्वी कैसा नेता प्रतिपक्ष है? प्रतिपक्ष अपनी भूमिका ईमानदारी से निभावे तो सरकार को सहयोग मिलता है। लेकिन ये कैसा प्रतिपक्ष है? मैं भी नेता प्रतिपक्ष रहा हूं। इसी मुजफ्फरपुर के अंदर राहुल साहनी की हत्या हुआ था और आज नेता प्रतिपक्ष डिप्टी सीएम उस समय तेजस्वी यादव जी थे, सत्ता में थे। राहुल साहनी की हत्या में राजद के एक मंत्री इजराइल मंसूरी का नाम आया था। परिवार के लोग आवेदन लिख के दिए थे। किसने बचाया? आज वो इससे लोग पर एक्शन हो जाती, संदेश जाता, कानून का राज स्थापित होता, अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता। और मैं बैठे हुए हैं यहां पर हमारे एसएसपी, हमने कहा कि वो फाइल को भी खोजिए। आखिर वो इससे लोगों को बचाने से अपराधियों का मनोबल मुजफ्फरपुर में बढ़ा है और अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई। क्यों चुप हैं? जिसका बेटा मरा वो लिख के दे रहा है कि इसने मरवाने में भूमिका निभाया, एफआईआर तक नहीं होने दिया। मुंह मत खोलवावे नेता प्रतिपक्ष, अपनी जिम्मेवारी का पालन करें। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बेगूसराय के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र सिमरिया धाम में हजारों श्रद्धालुओं की गंगा स्नान के लिए भीड़ उमड़ी। तो वहीं पटना जिले के बाढ़ उमानाथ घाट और हाथीदह गंगा घाट पर भी हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा दशहरा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान को आज पहुंचे। श्रद्धालुओं के आने जाने का यह सिलसिला लगातार जारी रहा। छठ से ज्यादा भीड़ है यहाँ, और छठ में जब इतना व्यवस्था किया जाता है तो इसमें तो होना चाहिए। क्या होना इसमें चाहिए? जनप्रतिनिधि का व्यवस्था है, कम से कम घाट का साफ सफाई उतरने का। देखिए कितना का पैर टूट जाएगा, क्या हो जाएगा। महिला है, वृद्ध है, सब श्रद्धा से आज गंगा का उत्पत्ति हुआ है। इस उत्पत्ति के दिन में सब लोग आए हैं गंगा का आलिंगन करने के लिए कि गंगा माए आप इसी तरह से रहिए, जनमानस को का कल्याण करते रहिए। इस कल्याण में हमारे जनप्रतिनिधि अपना दूसरे राग अलाप रहे हैं। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। गया में संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने गया परिसदन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सहित सभी विपक्ष दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आपातकाल के समय जो संघर्ष समाजवादी, वामपंथी और अन्य दलों ने किया था, आज वही दल सत्ता की लालसा में कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। 77 में जनसंघ के समर्थन से जनता पार्टी की सरकार आई और उस सरकार ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट बनाने के लिए एक बीपी मंडल के अध्यक्षता में एक मंडल कमीशन बनाया, पिछड़ों वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन के लिए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने उस रिपोर्ट को क्यों दबा के रखी? या राहुल गांधी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? या राहुल गांधी को यह जवाब वो दे सकते हैं कि नहीं? पिछड़ों के नाम पे ढोंग करने वाले ये कांग्रेस के लोग क्या इसका जवाब देंगे? क्या इसका भी वो जवाब देंगे कि जब मंडल कमीशन, जब उस समय की सरकार, बीपी सिंह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक हमारे समर्थन से वो सरकार चल रही थी,
हम लोगों ने मंडल कमीशन लागू करने का निर्णय लिया, तो क्या संसद में राजीव गांधी ने उस मंडल कमीशन के खिलाफ में भाषण दिया था कि नहीं दिया था? गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह के संयुक्त तत्वावधान में वन प्रमंडल भागलपुर के कार्यालय परिसर सुंदरवन में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मतदाताओं में जागरूकता फैलाना था। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।